द नुक्कड़ न्यूज़ आज पहुंच चुका है बहुजन समाज पार्टी के बीच। यहाँ पे हम कुछ बहुजन समाज पार्टी के पार्टी कार्यकर्ताओं से और कुछ उम्मीदवारों से मिलने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से घोषित प्रत्याशी छिंदवाड़ा से एक बहुत ही युवा उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, जिनसे हम बात करेंगे। आज इधर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में संयुक्त बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक हुई। बैठक के बाद आज आप लोग आए, आपके माध्यम से हम हमारे पार्टी नेताओं का परिचय देना चाहता हूँ। खुद हमारे पास हीरालाल जी भलावी साहेब, ये पूर्व जिलाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। मेरे बगल में बहुजन समाज पार्टी के घोषित उम्मीदवार ठाकुर त्रिविक्रम इरपाची जी, हमारे परासिया विधानसभा के दावेदार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सतीश नागवंशी जी, हमारे हर्रई ब्लॉक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष है उधर संदीप युवनाथी जी, हमारे अमरवाड़ा विधानसभा के नेता और प्रदेश के सचिव हमारे राजकुमार सरियाम जी, और मैं खुद बहुजन समाज पार्टी भोपाल जोन प्रभारी हूँ। आज इधर हमारा जो है बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और जब से गठबंधन हुआ है पूरे प्रदेश में बहुजन समाज यानी SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक समाज बड़े आशा भरी निगाह से देख रहा है कि आने वाले समय में बसपा गोंडवाना गठबंधन ही प्रदेश में सरकार बनाएंगी। ये हमारे पार्टी से गठबंधन का पूरा ऐसा हमारा इच्छा है और जनता का मन है इस बार प्रदेश में बदलाव हो। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आदिवासी वोटरों की संख्या ज़्यादा है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा के एलायंस से इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है आपके प्रत्याशी के कारण दूसरी पार्टियां चिंतित है? चिंतित नहीं, जब जिस दिन गोंडवाना और बसपा का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हमारे तुलेश्वर मरकाम जी ने गठबंधन किया और उनकी पैरवी हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने की, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की नींद खराब हो गई। रही बात छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा में 7 लाख आदिवासी है, 4.5 लाख के समथिंग SC के लोग हैं। अगर SC ST एक हो जाए तो हम विधायक तो हमारे साथों बनेंगे और सांसद भी हमारा बनेगा। जब विधायक बनेंगे तो सरकार हमारी होगी और दावे भरोसे के साथ बोल रहे हैं। इस प्रकार दोनों पार्टियों द्वारा आदिवासी वोटरों को साधा जा रहा है, उनके लिए योजनाएं निकाली जा रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके पक्ष में आदिवासी दिवस मनाने आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदिवासियों के पक्ष में की गई है। तो उसके बाद भी क्या लगता है, आदिवासी जनता आपका साथ देगी? आदिवासी जनता जो है इसलिए साथ में है कि हमारे जो मूलभूत सुविधा समाज के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जय शिवराज जी झुंझुना दिखाते हैं और इस प्रदेश और देश में गोंडवाना का राज था। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती यह राजा थी, हम राजा थे। अभी हम मांगने वाले नहीं, प्रदेश में देने वाले बनना चाहते हैं, यही हमारी मंशा, इसलिए गठबंधन किया है। तो जैसा कि छिंदवाड़ा जिला जो कि आदिवासी बहुल्य जिला माना जाता है और यहाँ से जो विधायक हैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से, वो खुद कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इस प्रकार यहाँ पे युवा उम्मीदवार जैसे कि उतारा गया है त्रिविक्रम ठाकुर जी, तो आप क्या देखते हैं कि क्या लगता है आपको कि यहाँ पे छिंदवाड़ा में परिवर्तन हो सकता है? सभी को मेरा जय सेवा जय भीम। परिवर्तन की पहल बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन हुआ है इसी से शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश की 230 सीटों में जो हमारा जो गठबंधन हुआ है इससे पूरे प्रदेश में खलबली तो मची है। इससे इसका असर हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दूसरे दलों के नेता अब आदिवासियों को किस तरीके से घेरने में लगे हुए हैं और हमेशा जो उनकी जो जनसभाएं रही है और हो रही है उनमें ये सभी दल पीला गमछा पहन के जिस हिसाब से जा रहे हैं, तो समझना होगा हमें कि हम जो आदिवासी जो हमारा बहुमत है ये इस प्रदेश में किस हद तक है कि ये अपना मुख्यमंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री तक बनाने के दावेदारी रखते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए पीला गमछा डाल रही है या वोटरों को लुभाने के लिए उनके लिए कार्यक्रम करवा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश में और हमारे जो
विधानसभा है माननीय कमलनाथ जी, जिस हिसाब से कहते हैं कि ये आदिवासी हितैषी हैं, पर ये कभी आदिवासियों को विधायक की सीट दिलवाते क्यों नहीं है? आदिवासियों से वोट लेते हैं, यहाँ का बहुमत है आदिवासी, पर कभी आदिवासी को यहाँ का विधायक बनने नहीं दिया गया। छिंदवाड़ा जिले की छोड़ के आपकी जैसे कि अमरवाड़ा की सीट है आदिवासी बाहुल्य है, परासिया की सीट है आदिवासी बाहुल्य है, और भी जो विधानसभाएं हैं दो तीन और वो भी आदिवासी बाहुल्य है। हाँ जी, परासिया और अपना अमरवाड़ा जो है ये भी आदिवासी बहुल है, और यहाँ पे भी पूर्ण बहुमत से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार एक आदिवासी चेहरा वहाँ पे लाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आपको देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे छिंदवाड़ा जिले में तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, और देखते हैं कि प्रदेश में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता, तो हम उनकी राय जानते हैं कि बसपा और उनकी पार्टी के गठबंधन से क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर। फर्क की जहाँ तक बात है, हम फर्क पे नहीं जाते। फर्क क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हम तो परिणामों की बात कर रहे हैं। जैसा कि बहन मायावती जी ने देखा और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि जुल्म जो है वो एससी और एसटी के ऊपर ही ज़्यादा हो रहे हैं सरकारों में। ये जो भाजपा की चड्डा गैंग की सरकार जो है, संघ की सरकार, ये एससी एसटी पर सबसे ज़्यादा जुल्म कर रही। तो इसको देखते हुए बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अलायंस हुआ है। तो जिस प्रकार आपका अलायंस हुआ है तो उसमें जो भी सीटों का बंटवारा है सरकार द्वारा सीटें फिक्स की जाती है, तो सरकार तो आदिवासियों को भी टिकट देती है उसमें। भाई वो तो आरक्षण है, जहाँ एससी का आरक्षण है, परासिया एससी के लिए आरक्षित है, तो वहाँ भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, गोंडवाना हो, जिसको चुनाव लड़ाना है वो तो मजबूरी एससी को देगा। अमरवाड़ा है, चुनारदेव है, पांडुरना है, ये एसटी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ तो स्वाभाविक है किसी भी आदिवासी को टिकट देना पड़ेगा, उसको वही लड़ेगा। बात ये है कि हमारे यहाँ पर, जहाँ से हम छिंदवाड़ा जिले की हम बात करें, जहाँ हमारी बैठे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी कमलनाथ की बहू रानी जी मोहल्ले मोहल्ले जा रही हैं दुर्गा पंडालों में और अपने संबंधों की दुहाई दे रही हैं कि मेरा यहाँ से नाता है, मेरे ऊपर 4 जिम्मेदारी है, मैं पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हूँ, आपके सांसद की पत्नी हूँ और आपकी बहू हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये दादा हीरा सिंह मरकाम ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी सत्ता में होना चाहिए। आज आप मुझे बताइए, कहीं से ढूंढ के लाइए, मैं आपको इनाम दूंगा उचित, कि कमलनाथ के 4 रिश्तेदार छिंदवाड़ा में हैं क्या? तो स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ ने दलित समाज और आदिवासी समाज से कोई यहाँ पर नेतृत्व को पनपने नहीं दिया। जैसा कि पिछली बार जहां तक मैं जानता हूं अमरवाड़ा विधानसभा से नकुल नाथ जी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, जिसके कारण उनकी एक लौती सीट जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी, तो कुछ ना कुछ आदिवासी वोटर तो उनको सपोर्ट करते होंगे। निश्चित तौर पर आप सपोर्ट की बात जहां तक है, कोर वोट बैंक आदिवासियों का कांग्रेस में ही रहा है। आज से 30 साल पहले दादा हीरा सिंह मरकाम ने जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना होने के बाद 2003 में मध्य प्रदेश से 3 विधायक चुन के गए थे, और वह गोंडवाना आंदोलन इतना कारगर साबित हुआ कि आज आप देखेंगे, इतिहास उठा के देख लें, आज से 15 साल पहले आप जैसे अभी कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान पीला गमछा डाल रहे हैं, आज से इतिहास आप दोहरा लो, ये कोई पीला गमछा नहीं डालते थे, कोई जय सेवा जय गोंडवाना नहीं बोलता था। इस गोंडवाना संस्कृति, गोंडवाना के इतिहास को इन दोनों दलों के द्वारा दबाया गया है। आज कांग्रेस भी जय गोंडवाना पीला गमछा डाल के आदिवासियों को बरगलाने का, भेला फुसलाने का काम कर रही है, और भाजपा भी वही कर रही है। और कहीं ना कहीं दोनों आपस में, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक गंगाधर है, दूसरा शक्तिमान है। जिस प्रकार अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भट्टी जी द्वारा भाजपा में
सम्मिलित हुई हैं वो, और उसके तत्पश्चात उन्हें तुरंत भाजपा से अमरवाड़ा का प्रत्याशी बना दिया गया है। तो उससे क्या लगता है, इससे भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान होगा, या आपकी पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, ये चुनावी माहौल है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। एक गाना है ना कि आना जाना लगा रहता है, दल बदल स्वाभाविक तौर पर। अभी कई लोग कांग्रेस भाजपा छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अब उनकी जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही हो, वो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर और भाजपा की सदस्यता ली। ये तो उन्हीं से पूछना, आप ये सवाल उन्हीं से पूछने लायक है। मैं जहाँ तक बात करूँगा, हमारी पार्टी, हमारे संगठन ने पिछली बार वहाँ पर 60,000 से ऊपर वोट लिया था 2018 के विधानसभा चुनाव में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मनमोहन साहब भट्टी जी, उनके मोनिका के पिताजी लड़े थे चुनाव। और कहना चाहिए हमारी पार्टी को उनके जाने और नहीं जाने से, क्योंकि वो हमारी पार्टी की सदस्य ही नहीं रही, तो हमको उनसे जाने नहीं जाने से कोई फर्क पड़ने की बात नहीं है। हमारा संगठन मजबूत है, हमारा आंदोलन मजबूत है। पार्टियां व्यक्ति विशेष से नहीं चलती। आज मैं हूँ, कल और कोई होगा, परसों और कोई जवाबदारी में होगा। तो पार्टियां विचारधारा से चलती हैं, मिशन से चलती हैं, अच्छी सोच के साथ चलती है, जिससे आदमी व्यक्ति जुड़ता है, जनता जुड़ती है। किसी व्यक्ति के आने और जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती। हमको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा संगठन निचले स्तर पर मजबूत है। हमारा हर सिपाही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का और बसपा का, हमारा गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। आपके कहने का मतलब है कि मोनिका भट्टी जी के जाने से आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, ये अमरवाड़ा के हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए हम इनकी राय जानते हैं कि इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं, और मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा जिले में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एलायंस से क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं संदीप इनवाती हर्रई से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसान मोर्चा से जिलाध्यक्ष हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा दोनों का गठबंधन सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी और बहुजन पार्टी से हमारी दीदी मायावती, कहीं न कहीं इन लोगों ने एक विचार उत्पन्न किया कि 2018 में जो चुनाव हुए थे, 2018 के चुनाव में यह देखने को मिला कि कम से कम 60 से 70 विधानसभा में हमारे जो प्रत्याशी लड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं हमारे सेकंड नंबर में थे, सेकंड पोजीशन में थे। इसलिए इस बार 2023 में सम्मानीय माननीय तुलेश्वर मरकाम जी और मायावती दीदी जी ने, इन लोगों का एक विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हम लोग हमारे उम्मीदवारों, मतलब मध्य प्रदेश जो वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार थी, भाजपा की जो सरकार थी, उसको हम लोग तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप अमरवाड़ा विधानसभा से आते हैं, तो आपकी विधानसभा में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे विधानसभा में स्थिति खलबली मची है। इस बार हम लोगों का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है और हम लोग दमदारी से ताकत और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो 2 पंचवर्षीय से विधायक कांग्रेस का है, वहाँ 2 पंचवर्षीय मतलब 10 साल से न उन्होंने लोगों ने समाज के लिए, न क्षेत्र में कोई विकास का काम किया है, न ही कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी ट्राइबल जो एरिया अमरवाड़ा हर्रई जो पड़ता है, हर्रई में सबसे ज़्यादा नाराज हमारे आदिवासी समाज की जो लोग हैं, उन लोग नाराज है। कहीं ना कहीं इस बार बदलाव की स्थिति है, बदलाव होगी, अमरवाड़ा विधानसभा में बदलाव होगा इस बार। क्या क्या विकास कार्य है जो आपकी विधानसभा में नहीं किए गए हैं? बहुत सारे ऐसे जो विधायक विधानसभा निधि की जो फंड है, बहुत सारे ऐसे लोग, अभी प्रमाण भी हम लोगों के पास में आ रहे हैं। अभी 2-4 दिन बाद प्रमाण आ जाएगा कि विधायक निधि के फंड से कहां कहां जाते हैं। एक भी विधायक निधि से काम नहीं हुआ है। पंचायत में जो निर्माण कार्य योजना चलती है मनरेगा से, इसके अंतर्गत जो योजना है, उन्हीं लोगों योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को। वही चीज़ दिखती है जो योजना के अंतर्गत में चली है। मनरेगा के मेड़बंधन हो गया, मकान हो गया, ये बस दिखे हैं। बाकी विधायक निधि, सांसद निधि के कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में। तो प्रदेश में सरकार भाजपा की है, तो सरकार तो सारे जो भी योजनाएं हैं वो तो हर जगह लागू करती है। तो सांसद, आपके विधायक तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, कमलेश साह। अभी लिस्ट जारी होने से पहले सांसद नकुल नाथ जी ने उनका नाम घोषित कर दिया है।
वो कहीं ना कहीं वो पार्टी उनके है, वो घोषित कर सकते हैं, उनका उनका है वो। लेकिन इस बार जो नजरिए से देखा जा रहा है, उन लोगों ने 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया है। क्षेत्र की जनता उनसे हताश है। क्षेत्र की जनता दूसरे दल की तो छोड़ो, उनके कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनसे नाराज है। तो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव की स्थिति है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और दोनों ही पार्टियां आपके क्षेत्र में काम नहीं करी है, और आने वाले समय में बसपा और गोंडवाना का जो एयरलाइंस हुआ है उसका प्रत्याशी छिंदवाड़ा जिले और पूरे प्रदेश में जीतेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक और वरिष्ठ जन हमारे बीच उपस्थित है। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में आपकी क्या राय है? इस बार हमारा जो महागठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, तो इनके गठबंधन होने से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है कि अब तो हमारी सरकार बनने वाली नहीं है, अब सरकार जाने वाली है। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुछ ऐसी जताऊ सीटें हैं जो 5,000 10,000 वोटों से हार जाती थी। अब दोनों का यदि उनमें तालमेल बन जाए, ऊपर वाले हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सोचा और इसी सोच के साथ एक जैसी विचारधारा की पार्टी को एक गठजोड़ करके एक साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया। और आज हम छिंदवाड़ा जिले से बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से, और हमने आज पूरे जिले की बैठक ली है। और बैठक लेकर के सभी जो जितने दावेदार आए थे, कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनको सजेशन दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शामिल रूप से चुनाव लड़ रही है। जहाँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मतदाता कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के हाथी छाप पर मोहर लगवाएंगे। और जहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ पर आरी छाप पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वोट डलवाएंगे। ऐसी हमारी कामना है। और मध्य प्रदेश में महागठबंधन की सरकार इस बार निश्चित ही बनने वाली है, और उसके साथ आदिवासी मुख्यमंत्री हमारा प्रोजेक्टेड रहेगा। तो इस बार का जो मध्य प्रदेश चुनाव है वो त्रिकोणी हो गया है, क्योंकि गोंडवाना और बसपा का जो एयरलाइंस हुआ है, वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, दोनों ही सरकार द्वारा इनको घेरने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बसपा की जो भूमिका रहेगी चुनाव में वो बहुत अहम रहेगी। दोनों पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं है कि आसानी से सरकार बना ले। पथरिया की जो विधायक थी रामबाई, जो कि बसपा की ही थी और कांग्रेस को सरकार बनाने में उन्होंने बहुत मदद की थी, इस बार भी काफ़ी जगह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और बसपा की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। आइए हम इसी प्रकार जो छिंदवाड़ा के हमारे युवा बसपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं त्रिविक्रम सिंह जी, उनसे हम चर्चा करते हैं कि इस बार चुनाव में बसपा की क्या भूमिका रहने वाली है। इस बार जो बसपा और गोंडवाना का जो गठबंधन हुआ है, इसमें बसपा के साथ साथ जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जो वोट पहले बढ़ जाती थी, कुछ बहुजन समाज पार्टी अपना अलग वोट बैंक तैयार था उनका, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना अलग। तो इस बार ये दोनों दलों के वोट संयुक्त रूप से बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे अपना वोट डालेंगे और प्रदेश में और अपने जिले में इस विधानसभा में एक युवा चेहरे को विधायक के रूप में बनाएंगे। जिस प्रकार आज हमारे बीच उपस्थित है सतीश नागवंशी जी, जो पिछली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं, इस बार भी हो सकता है पार्टी उन्हें मौका दे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो वह विधायक बनने के बाद पूर्ण करना चाहेंगे। मुख्य समस्या तो ये है कि WCL की तानाशाही के कारण बहुत सारा क्षेत्र ऐसा उजड़ गया है और बहुत सारे कई जगह आप भी गए होंगे कोल माइंस, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। और यह जो पहले विधायक रहे हैं कांग्रेस के और भाजपा के, वो भी उसी रास्ते से जाते हैं और वो सब यूनियन की राजनीति से आते हैं। पहले जो विधायक थे ताराचंद बाबरिया, वो भी BMS में और WCL में नौकरी करते थे। अभी वर्तमान में जो विधायक रहे सोहन वाल्मीकि कांग्रेस के, वो भी इंटक यूनियन से आते हैं, WCL में नौकरी दोनों करते थे। वो यूनियन की मीटिंगें लेने जाते हैं, उसी सड़क से धक्का खाते हुए झूलते हुए झूला। लेकिन जो सड़क आज भी परासिया से लेके नहरिया तक
40 किलोमीटर का जो सड़क है, चूंकि वह WCL के हैंड ओवर है, वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक को चाहिए था, दोनों विधायकों ने कोई पहल नहीं करी। खदानें बंद होती जा रही हैं, उसको लेकर कोई कुछ नहीं, और लगातार बेरोजगारी, आप देखते होंगे अपराध सबसे ज़्यादा कोयलांचल में होते हैं। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी शांति और सौहार्द कायम रहे, क्षेत्र का माहौल ठीक रहे, रोजगार के नए अवसर पैदा हों, नई खदानें खुलें और स्थानीय लोगों को उसमें ठेकेदारी मिले, उनको रोजगार मिले। तो अभी तक होता यह है कि जिसकी ज़मीन चली गई, जिसका बाकायदा 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है तो उसको रोजगार मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। जिसकी कम ज़मीन है तो वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है और उसको कोई रोजगार नहीं मिलता। तो स्थानीय स्तर के जहाँ पे यदि आपका खदान खुल रहा है, जहाँ पे अधिक कोयले का उत्खनन हो रहा है, तो वहाँ के स्थानीय आसपास के लोगों पर नियम भी है कि स्थानीय लोगों के पास संसाधन उपलब्ध है तो ठेकेदारी के काम की प्राथमिकता भी उसी क्षेत्र के लोगों को दिया जाना चाहिए। हो ये रहा है कि स्थानीय लोग जो है धूल खा रहे हैं और कई अधिकारी आते हैं, खदान के मैनेजर, सवेरिये मैनेजर, वो पता चलता है कि 1 साल बाद उनके यहाँ छापा पड़ता है तो 50 करोड़ पकड़ाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारी स्थानीय जनता धूल खाए और तुम पैसा खाओ। तो मैं इस चीज़ पर मेरा स्टैंड क्लियर रहेगा कि मैं ये जो खराब व्यवस्था है इसको ठीक करने का काम मैं लड़ाई लड़ूंगा, जनता के सुख दुख में साथ रहूंगा और मैं रहता ही हूँ सक्रिय, आप लोग भी देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है और कांग्रेस के तो रेडीमेड विधायक बनते हैं और बिक जाते हैं भाजपा में। तो भाजपा तो खरीदार है और कांग्रेस बिकाऊ है। तो हम कहेंगे, जनता से मेरा निवेदन है, परासिया की जनता से हाथ जोड़कर कि एक बार टिकाऊ व्यक्ति को चुने। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है आप कह रहे हैं कि कुछ खदानें बंद हो रही है, तो कुछ नई खुलने का भी तो प्रस्ताव आया हुआ है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के भला करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति रहे। अभी आप जांच करा लीजिए दोनों विधायकों के शपथ पत्र की, इनकी संपत्ति में कितने % इजाफा हुआ है। इनकी जो संपत्ति है, आज वही सोहन वाल्मीकि जो हमारे साथ मोटरसाइकिल में बैठ के राजनीति करते थे, पैसन गाड़ी थी आज से 20 साल पहले, आज वही सोहन वाल्मीकि के पास 1 करोड़ की गाड़ी है भाई। ऐसा जनसेवा करने में ऐसा अरबों का आ रहा है, तो ये भी एक सोचने की बात है। हम तो गांव गरीब किसान के बेटे हैं और हमने गरीबी देखा है, हमने गांव की मूलभूत समस्या देखा है, हमने पग पग हमने विधानसभा और जिले को नापा है। आज आप हवाई जहाज वाले नेताओं से पूछ लेंगे कि सेला सूटिया के बाद कौन सा गांव है, तो आदरणीय नकुल नाथ जी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमसे आप पूछ लो, नजरिया नक्शा हमारे दिमाग में फीड है। तो कहीं ना कहीं दूसरा, हमारी पार्टी की विचारधारा ही है गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाएं। हम कारपोरेट जगत के इशारे में हम काम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि नवाचार हो, नई चीजें हो, नए लोगों को मौका मिले तो कुछ नया होगा। फिर वही 2 और फिर वही 4, यानी आपने देखा पिछली सरकार में 22 से 28 विधायक पार्टी छोड़ के गए, सरकार गिर गई कांग्रेस की। भाई जो जिसको परिवार ही चलाना नहीं आता वो क्या सरकार चलाएगा। तो कहीं ना कहीं जब नाकाम हो रहा तो कांग्रेस को क्यों वोट देगी जनता। तुमको तो वोट दिए थे, तुमको तो मैंडेट मिला था, आप देश के सबसे बड़े असफल नेता के रूप में साबित हुए कमलनाथ जी। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको चाहिए जिले के लोगों को मौका दे देते, मगर नहीं। वो सांसद बने, जिले की जनता ने उनको सिरमौर बनाया, उनकी पत्नी सांसद बनी, उनका बेटा सांसद बना, वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन भाई साहब आप भी देखते होंगे कि कमलनाथ जी और उसके परिवार चुनाव जीतने के बाद
इनको टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को। ये चुनाव आता है तो रिश्तेदारी बन जाती है, चुनाव आता है तो संबंध बन जाते हैं और ये डेरा डाल लेते हैं पूरे परिवार सहित। और छिंदवाड़ा जिला में कहना चाहूँगा, छिंदवाड़ा जिला लोकसभा संसदीय सीट एक ऐसी सीट है, यहाँ के सांसद इनके लोकसभा क्षेत्र में दौरे पे आते हैं। भाई आप सांसद हो यहाँ के, तो दौरे पे और कहीं जाओ। आप यहाँ 365 दिन में से 65 दिन भी उपलब्ध नहीं रहते। इनके जनता की तो छोड़ो, इनके कार्यकर्ता धक्के खाते दिल्ली जाते हैं और वहाँ से बेरंग लौटते हैं बेचारे। कई मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, छोटे भाई लोग, वही बताते हैं कि साहब बड़ी हालत ख़राब है। कई बुजुर्ग कांग्रेसी हमारे, वो तो बड़े दुखी हैं, साहब क्या करें। बोले 40 साल तो पैर पड़े कमलनाथ के, अब पैर पड़ना है नकुलनाथ के। हमें कहा जाओ गोंडवाना में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा से भी लोग परेशान हैं और यहाँ के जो विधायक और सांसद यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ तो विकास किया होगा। जो छिंदवाड़ा की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती और कांग्रेस के दूसरे नेताओं द्वारा भी कहा गया है कि प्रदेश सरकार का जो बजट था, ऐसा लगता है छिंदवाड़ा के विकास में ही लगा दिया गया है। तो 15 महीने में ऐसा कुछ तो विकास हुआ होगा। देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा नज़रिया बड़ा होना चाहिए। जब बहू होती है तो बहू का दायित्व अलग होता है, लेकिन वह जब सास हो जाती है तो उसकी भूमिका बदल जाती है। आप सूबे के मुखिया हो गए थे, आप मुख्यमंत्री हो गए थे, तो आपका ब्रॉड सोच होना था। छिंदवाड़ा तो था ही था, अच्छी बात है, छिंदवाड़ा के लिए उनने विकास करे, सब करे, लेकिन हमारे ही जनता के टैक्स के पैसे से किए। कोई उन्होंने अपने प्लाट बेच के नहीं किए। ठीक है, उनने एक डेवलपमेंट की सोचे, कुछ किए, ठीक है, अच्छी बात है। तो जनता ने उसके बल में उनके पूरे परिवार को तो सिरमौर बना ली ना भाई, उसके बदले में जनता ने भी तो दी। लेकिन छिंदवाड़े का लोकल लीडरशिप पैदा नहीं हुआ और भाजपा भी कहीं ना कहीं कमलनाथ से सेट रही। तो इतना विफल विपक्ष देश भर में आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। जिस प्रकार भाजपा ने अपना सारा फोकस इस बार ऐसा लगता है छिंदवाड़ा में ही कर दिया है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा सेट रही कमलनाथ जी से, लेकिन भाजपा ने तो इतनी मेहनत मेरे देखते हुए किसी चुनाव में नहीं की थी छिंदवाड़ा में। तो क्यों नहीं करी थी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। एक मजबूत विपक्ष क्यों नहीं पैदा हो पाया छिंदवाड़ा में? कारण क्या है इसका? इस कारण पे जाइए, आप रिसर्च करिए। आज यदि मंत्रिमंडल था शिवराज सिंह चौहान का, यदि उसमें 33 मंत्री हैं तो उसमें से 17 मंत्री कांग्रेस से गए हुए बागी हैं। तो बात हुई ना कि कांग्रेस भाजपा दोनों भाई भाई, और अब हाथी में बैठ के आरी से उनकी करो सफाई। तो मेरा तो यही निवेदन है जनता जनार्दन से कि इस बार सबको देखा बार बार, एक दे दो मौका हमको एक बार। बार बार कांग्रेस भाजपा, एक बार तीसरी शक्ति को आप मौका दे के देख लो। ये तो दोनों कारपोरेट घराने के लोग हैं। आप भी देखते होंगे जब चुनाव आते हैं तो शराब की नदियां बहने लगती हैं, नोटों की गड्डियां चलने लगती हैं। तो जनता को समझना होगा कि कब तक आप कमलनाथ से बहकते रहोगे और फिर उसको ढूंढते फिरोगे। आज आप बताओ, मैं आज मेरी पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप बसपा के जोन प्रभारी हैं, प्रदेश स्तर के लीडर हैं, आप हमसे सुलभ तरीके से, आसान तरीके से हमसे संवाद स्थापित कर सकते हो। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे छोटा सा आपको बोलूँगा कि आप कमलनाथ से बोलें कि हमको 5 मिनट का इंटरव्यू चाहिए, तो वहाँ उसके चपरासी बोलेंगे चलो चलो हटो हटो। इसी चलो चलो हटो हटो उनकी सरकार गिरी थी। हम कहेंगे कि कांग्रेस के विधायकों पर आरोप लगे कि उनने करोड़ों रुपए लेके भाजपा के साथ गए। तो मतलब क्या है, जनता को समझना पड़ेगा कि जो बिक जाते हैं उनको काहे के लिए बनाओ, और जो खरीद लेते हैं उनको भी क्यों बनाओ। इसलिए तीसरे दल हमारे गठबंधन को जनता मौका दे और विचार करे।
इन्हीं शब्दों के साथ और कोई सवाल हो तो बताएं। जैसा कि सतीश नागवंशी जो पूर्व में परासिया विधानसभा से गोंडवाना के प्रत्याशी रहे हैं, हमारी उनसे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है और उन्होंने अपने जो भाव थे वो व्यक्त किए हैं। द नुक्कड़ न्यूज़ इसी तरह आप लोगों के बीच सच को लाता रहेगा। धन्यवाद।